नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे सब फटाफट बड़ी खबरों का। बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा सफर तय किया। मोदी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस संबोधन के अलावा पार्टी ने बड़े स्तर पर ध्वजारोहण करने की तैयारी की है। बीजेपी के जितने भी मंडल जिले हैं, हर जगह ध्वजारोहण किया जाएगा। हर कार्यकर्ता को इसमें हिस्सा लेने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी के मुताबिक इस बार उनका स्थापना दिवस पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाने जा रहा है और इसके तहत 7 से 20 अप्रैल तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को पूरे देश में बीजेपी टीकाकरण दिवस मनाएगी। एक बार फिर से 13 तारीख को गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कार्यक्रम चलेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी और इसी से जुड़े हुए कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। यहां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी कि इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि इलाके में अभी भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन जंग का आज 42वां दिन है। कीव के बूचा में सामूहिक नरसंहार की तस्वीरें सामने आने के बाद से रूसी सैनिकों पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। कीव के बूचा में 400 से ज्यादा लाशें मिली हैं। अब तक शव बरामद किए जा रहे हैं और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को हत्यारा बलात्कारी कहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की न्यूयॉर्क में बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने यूक्रेन युद्ध को सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया है। बूचा और यूक्रेन के अन्य शहरों में हिंसा को लेकर जेलेंस्की ने यूएनएससी में कहा है कि रूस की सेना और इसके लिए आदेश देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। यूक्रेन के मारियोपोल में बनाए गए ह्यूमन कॉरिडोर से 3,846 लोगों को निकाला गया। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री का यह कहना है कि तुर्की की मदद से मारियोपोल खाली कराया जा रहा है। रूसी सैनिकों की लगातार गोलीबारी के बीच अभी भी मारियोपोल में कई लाख लोग फंसे हुए हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोलियम कंपनीज ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। 80 पैसे का इजाफा किया गया है। पिछले 16 दिन के अंदर 14वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 16 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत में करीब 10 रुपए महंगाई हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे तो डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। जबकि कोलकाता में पेट्रोल के दाम 115 रुपए 12 पैसे, डीजल के दाम 99 रुपए 83 पैसे हैं। चेन्नई में भी पेट्रोल 110 रुपए 85 पैसे और डीजल 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि पिछले वर्ष 4 नवंबर के बाद इन दिनों ईंधन के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। दिल्ली में सीएनजी गैस के दाम 2.5 रुपए प्रति किलो के साथ बढ़ा दिए गए हैं और अब ये दाम 66 रुपए 61 पैसे कर दिए गए हैं। बीते 5 दिन में सीएनजी के 6 रुपए 60 पैसे बढ़े हैं। पंजाब के प्रस्ताव पर हरियाणा सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में निंदा की। हरियाणा विधानसभा सत्र की विशेष कार्यवाही में चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर चर्चा की गई। विशेष सत्र की कार्यवाही में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल के पानी पर हरियाणा का अधिकार है, इसलिए केंद्र एसवाईएल पर उचित कार्रवाई करे। सीएम ने कहा केंद्र सरकार से एसवाईएल निर्माण के लिए उपाय का आग्रह किया गया है। सीएम ने भी कहा कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू किया जाए।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब का प्रस्ताव हरियाणा को स्वीकार नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार पंजाब सरकार पर दबाव बनाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पंजाब का प्रस्ताव हरियाणा के लिए गंभीर है, इसलिए केंद्र सरकार को उचित फैसला करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पंजाब हरियाणा में पानी क्षेत्र और राजधानी का मुख्य मुद्दा है और इसलिए राजनीति जुमले के लिए पंजाब प्रस्ताव लाया है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करते नजर आए। कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम अपने अधिकार पर डटे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार से हरियाणा के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि मोहाली पर भी हरियाणा का हक है। दुष्यंत चौटाला ने मांग की है कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में हरियाणा की हिस्सेदारी 50% हो। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से विधान सभी की जमीन के लिए मांग करेंगे और इन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा और कदम उठाने की जरूरत है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा को पंजाब ने हक का पानी नहीं दिया है। अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हरियाणा को कितना नुकसान हुआ है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि कमीशन की तरफ से हरियाणा के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए हरियाणा के खेत प्यासे रह गए। चंडीगढ़ मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यपाल सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों का है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पंजाब चुनावों में हमारी हार का सबसे बड़ा कारण हमारी ही पार्टी के वो लीडर थे जिन्होंने हमारे ही चुनाव का विरोध किया। चंडीगढ़ मामले पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब के लोगों का राजनीतिक मुद्दा है, जिससे एक दूसरे को लड़वाने का काम किया जा रहा है। गुरुग्राम के चंदू बुढेडा स्थित एसजीटी यूनिवर्सिटी में दिव्यांग हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे। दिव्यांग बच्चों को स्वस्थ रखने और उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से लगातार काम चल रहा है। कार्यक्रम के तहत 400 दिव्यांग बच्चों का चेकअप किया गया। इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा मौजूद रही। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 40 के करीब एजेंडे रखे गए। बैठक में फैसला लिया गया कि ग्रामीण इलाकों के चौकीदार गृह की बजाय पंचायत विभाग के अंतर्गत होंगे। वहीं वीरता के लिए मुख्यमंत्री पदक, उत्कृष्टता जांच के लिए गृह मंत्री पदक, डीएसपी स्तर पर एक पदक दिया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए अलग अलग खेलों के भार वर्ग 6 की बजाय 10 भार वर्ग करने का फैसला लिया गया। बैठक में एनसीआर राज्यों में स्कूल बसेस के रेट तय करने के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट का रास्ता खोलने को मंजूरी दी। इक्कीस दिन तक भारत के राष्ट्रपति के मेहमान रहे यमुनानगर के दामला निवासी किसान धर्मवीर कंबोज ने अब हल्दी काटने का पोर्टेबल मशीन बनाई है। मशीन का वजन मात्र 10 किलो है। कीमत मात्र 8,000 रुपए है। कटाई मशीन 40 मजदूरों का काम करती है। सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद का आदेश दिया हुआ है, लेकिन अभी तक गेहूं में नमी होने की वजह से खरीद नहीं हो सकी। हालांकि कल केवल 150 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है और मंडी प्रधान मुनीश कंबोज ने किसानों से अनुरोध किया है कि किसान मंडी में फसल सुखा कर लाएं। सिरसा की अनाज मंडी में 5वें दिन गेहूं की आवक शुरू हो गई। मार्केट कमेटी के अधिकारी ने कहा कि देर शाम मंडी में गेहूं की आवक शुरू हुई थी, जिसकी खरीद की जाएगी। हालांकि सिरसा में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक गेहूं की आवक बिल्कुल भी नहीं थी। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 65 सेंटर बनाए गए हैं।
इंद्र की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद नहीं होने से खफा होकर आज भारतीय किसान यूनियन ने मार्केट कमेटी का ताला जड़कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले 21 दिन से खेड़ी तहसील को ताला लगाकर किसान धरना दे रहे हैं। किसानों की मांग है कि खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए। किसानों ने एसडीएम को अपनी खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। नहरों में ज्यादा दिन पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा सिरसा के बैनर तले नहरी विभाग में धरना दिया। किसानों का कहना है कि कॉटन की बिजाई का सीजन शुरू होने वाला है और इसलिए 15 अप्रैल से 25 मई तक नहरों में लगातार पानी दिया जाए। कैथल में खाद बीज के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन मामले में मैनेजर सहित 7 कर्मचारी दोषी करार दिए गए। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ। मैनेजर ने नियमों के विरुद्ध कई पासबुक रखी थी। एसडीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी ने जांच की। सिरसा नगर परिषद से मिली आरटीआई में हुए खुलासे में डस्टबिन की खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया। आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने आरोप लगाया कि 50 रुपए की कीमत वाले डस्टबिन को 165 रुपए प्रति डस्टबिन की दर से खरीदा गया है। वहीं एक दूसरे प्रकार के डस्टबिन जिसकी बाजारी कीमत 2500 रुपए है, उसे 8000 रुपए प्रति डस्टबिन खरीदा गया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी नहर के पास कूड़े के ढेर लगे हैं और से ये साबित होता है कि निगम के द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान फेल हो रहा है। आसपास के लोगों ने कहा कि गंदगी का ढेर नगर निगम के कर्मचारियों की वजह से लगता है। इको ग्रीन की गाड़ियां कूड़ा उठाकर यहीं डाल देती हैं। हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शिक्षा बोर्ड मुख्यालय के चेयरमैन उड़न दस्ते के द्वारा नकल के नए तरीकों को पकड़ा जा रहा है। नकल मुक्त परीक्षाओं को लेकर बोर्ड के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चेयरमैन उड़न दस्ता अलग अलग जिलों में जाकर छापेमारी कर रहा है। बोर्ड अध्यक्ष ने बवानीखेड़ा और महम क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों में किसी को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है। सेना में लगातार पिछले 3 साल से भर्ती नहीं होने से नाराज युवाओं ने पेहवा चौक पर जाम लगा दिया। लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का यह कहना है कि उनके मन में देश की सेवा करने का जज्बा है, लेकिन भारतीय सेना में कोई भी भर्ती नहीं निकली है, जिस वजह से उनका सपना एक सपना बनकर रह गया है। सिरसा में आरएएफ की टीम बटालियन बी 194 ने स्थानीय पुलिस की मदद से फ्लैग मार्च अभियान चलाया। इस अभियान के तहत स्थानीय पुलिस को आधुनिक हथियारों की जानकारी दी जाती है। इस अभियान में आरएएफ टीम के 60 जवान पुलिस के जवान शामिल हुए। पलवल में महिला एवं विकास विभाग के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में ग्रामीण महिलाओं ने 100 से 400 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया। इसके अलावा मटका दौड़, चम्मच आलू दौड़, साइकिल रेस प्रतियोगिता करवाई गई। अंबाला रेलवे मंडल के उप टिकट निरीक्षक सिमरनजीत बलिया ने 2021-22 में टिकट रहित यात्रियों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला। ऐसा करने वाले वो पहले चेकर बन गए हैं और इस उपलब्धि के लिए रेलवे ने उन्हें दिल्ली में सम्मान दिया। ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ अब अंबाला पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है।
ट्रैफिक डीएसपी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फतेहाबाद विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रतिया से लांबा गांव के पटवारी को 71,000 की बड़ी राशि सहित रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पटवारी ने 57 एकड़ जमीन के लिए 1,42,000 रुपए की राशि मांगी थी। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में विजिलेंस को शिकायत दी थी, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ शहर के 2 अलग अलग जगह पर परचून की दुकान पर छापेमारी की और कुट्टू के आटे का सैंपल लिया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए एहतियात के तौर पर सैंपल लिए जा रहे हैं। बहादुरगढ़ पुलिस ने नशा तस्कर गिरोह के मुख्य आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार किया। आरोपी आंध्र प्रदेश से सस्ते दामों पर गांजा खरीदकर अलग अलग तस्करों को सप्लाई करता था। नशा तस्कर गिरोह के मुख्य आरोपी के पकड़े जाने से नशा तस्करी की चेन टूट गई है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पानीपत के छोटूराम चौक पर चोरों ने नाले की दीवार तोड़कर सुरंग बनाई और दुकान में घुसकर लाखों रुपए के मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया। सिरसा की ऑटो मार्केट में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो कि देखते देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसमें झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। दोनों ही पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद से लाठी डंडों से हमला करना शुरू हो गया। ये वीडियो 3 अप्रैल का बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झगड़े का वीडियो दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। दोनों ही पक्षों ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पानीपत के समालखा कस्बे में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें समालखा के पूर्व पार्षद नेशनल हाईवे पुल पर चढ़ गए और लोगों के बाबा मना करने के बावजूद छलांग लगाकर आत्महत्या कर दी। करनाल के इच्छनपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते फतेह सिंह ने अपने नाना जोगिंदर सिंह और मासी प्रभजोत कौर को लाइसेंसी असले से मौत के घाट उतार दिया। देर रात के मामले में सूचना पाने पर असंध थाना प्रभारी वलजीत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सिरसा के सेक्टर 19 स्थित हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में रहने वाली एक महिला और उसके बेटे पर उसके ही रिश्तेदार ने तेजाब फेंक दिया, जिससे मां बेटे बुरी तरह से झुलस गए। दोनों को सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। टोहाना में SC/ST एक्ट के एक मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए गौरव और उसके साथी बंचू को गिरफ्तार किया। पारिवारिक झगड़े से गुस्सा गौरव गोयल ने साथियों के साथ मिलकर ये साजिश रची। नवनियुक्त DSP शुक्रपाल सिरसवाल ने कहा कि SC/ST एक्ट और महिला के विरुद्ध अपराध को लेकर सरकार गंभीर है। अंबाला की मोटर मार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से वर्कशॉप में खड़े एक ट्रक में आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड अफसर ने बताया कि वर्कशॉप में खड़े बाकी के ट्रक को उन्होंने मुस्तैदी के साथ साइड में करवाया ताकि उसको आग से बचाया जा सके। सोना के गांव वेरका में 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 795 नए केस सामने आए। 58 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना के 69 नए मामले दर्ज हुए। 559 मरीजों ने कोरोना को मात दी। आर्थिक संकट से परेशान श्रीलंका के सभी 26 मंत्रियों का इस्तीफा दिया गया। देश के ऊपर अरबों रुपए का कर्ज है, चुकाने के लिए पैसे नहीं है, जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। श्रीलंका इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश में आर्थिक संकट के बीच लगाए गए कर्फ्यू को हटा दिया गया है। कर्फ्यू हटने के बाद से लोग सड़क पर उतर आए हैं।